फ्रेंड्स, अगर आप इस ब्लाउज का शोल्डर और बैक पार्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए पीछे का पार्ट जो है हमने 11 साढ़े 11 इंच जितना डीप नेक किया है। इसके बावजूद भी शोल्डर बिल्कुल नहीं गिर रहा है, पूरी तरीके से रुक गया है। इसका हम 2 फॉर्मूला बताएंगे और इससे आपका जो नेक है आप कितना भी डीप कीजिएगा पूरी तरीके से रुक जाएगा। नमस्ते सभी फ्रेंड्स को, मैं हूँ संपा। आज हम सीखेंगे 36 साइज का कटोरी ब्लाउज कटिंग और पूरा हम 2 फॉर्मूला के साथ बताएंगे। सबसे पहले अपने को बैक पार्ट अच्छे से देखना है। फ्रेंड्स, बैक पार्ट में चुन्नट, झोल, रिंकल्स ये सारी प्रॉब्लम आते ही रहता है, लेकिन अगर आप बैक पार्ट ध्यान से नहीं देखता है तो आपका आगे प्रॉब्लम होगा। इसीलिए थोड़ा सा हम बैक पार्ट में चेंज बताएंगे। क्या चेंज है आप वीडियो देखते रहिए। तो यहाँ पर देखिए ब्लाउज का लंबाई जो है 13.5 इंच रेडी रखना है और हम 1 इंच प्लस करके 14.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए 14.5 इंच पर मार्क कर लिया है। अब शोल्डर है डीप नेक। शोल्डर क्या होता है, चेंज होते रहता है। शोल्डर डीप नेक, बोट नेक, मीडियम नेक इस तरीके से चेंज होते रहता है। तो जैसे ये 36 साइज का डीप नेक बनाऊंगी तो मैं यहाँ पर 5.25 इंच का ले लिया है। ठीक है, अब आर्महोल वाली लाइन बना लेंगे और इसमें हम आर्महोल लेंगे। तो फ्रेंड्स 36 का बास्ट है, आर्महोल है 17 इंच का। तो 17 इंच का आर्महोल मतलब थोड़ा सा बड़ा है 36 साइज के लिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो लंबाई है आर्महोल का सीधा वाली जो लाइन है यहाँ पर हमने 6.25 इंच का लिया, यानी 5.25 इंच का शोल्डर, 6.25 इंच का आर्महोल लिया है। अगर इसके बाद भी नहीं बैठ रहा है तो हम और भी बढ़ाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर फुल बास्ट जो है 36, अपर चेस्ट जो है 34 इंच का, मतलब हमारा नॉर्मली बॉडी है, कफ साइज जो है वो नॉर्मल है, प्रॉपर है। तो 2 इंच का फ़र्क रहता है, तो हमें ये समझ के लेना होता है। यहाँ पर देखिए जैसे कि अपर चेस्ट 34 साइज का है और नेक डीप है, तो हम अपर चेस्ट के हिसाब से बैक पार्ट कटिंग कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, हम करते हैं क्या, बास्ट के हिसाब से 4th पार्ट लेते हैं और फिर इस तरीक़े से हम मार्क करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम अपर चेस्ट के 4th पार्ट लिया और 1.5 इंच प्लस किया। कमर पर 30 इंच का कमर है, चौथा हिस्सा 7.5, 1.25 इंच हमने पीछे का टक्स और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेके दोनों लाइन को मिला लिया। कॉर्नर पर आर्म होल के लिए 1.25 इंच का मार्क करके टेप को डबल करके सेंटर पर मार्क करना है और आर्म होल वाली शेप दे देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आर्म होल का शेप देने के बाद अपने को जो करना है फ्रेंड्स, एक बार आर्म होल तो अपने को चेक करना है। अगर इस आर्म होल पे आपका नहीं बैठ रहा है तो अपने को क्या करना है, नीचे और भी बढ़ा लेना है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, यहाँ पर शोल्डर का सिलाई के लिए 1/2 इंच ऊपर मार्जिन छोड़ दिया है। इसके बाद हम आर्म होल एक बार चेक करके देख लेते हैं कि आपका आर्म होल बैठेगा कि नहीं बैठेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से चेक करके देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो 8 इंच आया है। ठीक है, हमारा चाहिए कितना, 8.5 इंच चाहिए। ठीक है, 1/2 इंच हमारा कम हो रहा है और मैं यहाँ पर बॉडी मेज़रमेंट से किया है, तो यहाँ पर अपने को नहीं बैठेगा तो अपने को बढ़ाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखिए जो आर्महोल वाली शेप हमने दिया था, इन शेप को थोड़ा सा नीचे से ले लेंगे। इससे क्या होता है, आपका आर्महोल जो है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीक़े से अपने को बड़ा या छोटा करके लेना है, लेकिन आर्महोल जो है वो प्रॉपर चेक करके देख के ही करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम चेक करके देखेंगे, प्रॉपर 8.5 इंच बैठ जाएगा। तो यहाँ पर हमने रेडी कर लिया है। अब अपने को नेक रेडी करना होगा। कितने पर नेक रेडी, यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर, अगर आप 2.5 इंच लेंगे ले सकते हैं और जो शोल्डर का पट्टी है वो 2.25 इंच रख सकते हैं। और अगर आप 2.25 इंच नेक लेंगे तो 3 इंच आपका शोल्डर पट्टी रहेगा। मैं यहाँ पर नेक डीप बना रही हूँ 11 साढ़े 11 इंच का, तो इसके लिए मैं यहाँ पर 2.25 इंच का ले रही हूँ और शोल्डर पट्टी जो है वो 3 इंच रह जाएगा। सिलने के बाद रेडी शोल्डर पट्टी जो होगा वो 2.5 इंच यानी 2.5 इंच रेडी हो जाएगा, वो काफ़ी है।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 11 इंच का हमने नेक बना लिया है, ऊपर 1.25 इंच का लिया है, 2.25 इंच का लिया है, सॉरी 2.25 इंच का लिया है, नीचे आप 3 इंच, 3.25 इंच इस तरीके से ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 36 छाती के लिए 3.25 इंच का ले लिया है। अगर आपको और भी टिप चाहिए तो आप 3 इंच ले सकते हैं, कोई भी दिक्कतें नहीं होगा, यहाँ पर आप ले सकते हैं 3 इंच तक। तो क्रॉस लाइन इस तरीके से मिला लेने के बाद अपने को गले का शेप दे देना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम शेप दे देंगे। अब अपने को जो करना है, यहाँ पर देखिए बीच में जो टक्स होता है, बैक वाली टक्स, टेप को हाफ करना है और सेंटर पर 4.5 इंच का टक्स के लिए दे देना है। तो इस तरीके से दोनों साइड पर हम मार्क कर लेंगे 1.25 इंच का। और कमर के जगह अपने को नेक डीप होने का कारण कमर के जगह झुक जाता है, तो यहाँ पर भी 1/2 इंच हम क्रॉस पर कटिंग कर लेंगे। ये मस्ट है फ्रेंड्स, जब भी आप नेक डीप कर रहे हैं तो आपको कमर के जगह इस तरीके से क्रॉस कटिंग करना है। इससे जो होता है जो अपना फिटिंग वाली लाइन जो है, फिटिंग वाली जो साइड है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, उससे कपड़ा जमा होने का चांस बिल्कुल कम हो जाता है आर्म होल पर, ठीक है। इस तरीके से ध्यान से अपने को करना है। तो इसीलिए फ्रेंड्स बैक पार्ट ज़रूर अपने को देखना पड़ता है। यहाँ पर देखिए मैं नीचे का पल्ला कटिंग नहीं, नीचे का जो क्रॉस लाइन है इसे हमने कटिंग नहीं किया है। बैक पार्ट फ्रंट पार्ट के ऊपर रखने के बाद मैं एंड पर कट कर लूँगी, बिल्कुल लास्ट में। तो सबसे पहले अपने को जो करना है, आर्म होल पर शेप दे देना है हल्का हल्का सा। यहाँ पर मार्क कर लेते हैं कितना तलक है, ठीक है। तो इस तरीक़े से मार्क कर लेंगे। और यहाँ पर एक बात मैं बताती हूँ, जैसे कि बैक पार्ट जो है हमने अपर चेस्ट के हिसाब से 8.5 इंच लिया था, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर फ्रंट पल्ले में हम बास्ट के हिसाब से लेंगे 36 के हिसाब से। यहाँ पर देख सकते हो 1/2 इंच हमने ऑलरेडी बढ़ा दिया है स्केल के माध्यम से। यहाँ पर देखिए बिल्कुल हमने कमर के जगह नहीं बढ़ाया है, सिर्फ हमने बास्ट के जगह बढ़ाया है। ये क्यों बढ़ा लिया है आगे हम बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आर्म होल जो है शेप हो गया है। अब अपने को फ्रंट वाले आर्म होल के लिए शेप देना है। तो सबसे पहले अपने को बॉक्स तो रेडी करना है, उसके बाद फ्रंट आर्म होल का शेप देना है। तो अब हम क्या करेंगे, बॉक्स रेडी करके लेने के बाद यहाँ पर देख सकते हो 9 इंच या जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर हम एक बार मार्क कर लेते हैं, ठीक है। बास्ट के हिसाब से हम कर रहे हैं, उसके बाद 1.5 इंच प्लस किया है मार्जिन के लिए, ठीक है। ये हम क्यों किया हम आगे बताएंगे, क्यों हम फ्रंट पल्ले में आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ पर देखिए बैक पार्ट जो है 8.5 इंच, फ्रंट पार्ट हमने लिया है 9 इंच। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है अपने को, बार बार मैं यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। तो अब अपने को जो करना है, फ्रंट आर्म होल रेडी करना है। 1/2 इंच क्रॉस पर अंदर की तरफ ले लेंगे, लाइन को इस तरीके से मिलाना है ऊपर से, और यहाँ पर भी अपने को एक नीचे का लाइन बना लेना है। और जो बैक वाला आर्म होल के लिए हमने निशान किया है उस निशान से 1/2 इंच नीचे हम एक और शेप दे देंगे फ्रंट का आर्म होल के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए अपने को करके लेना होगा। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स, कपड़ा जमा होने का चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। आप देखिए नीचे मैंने फ्रंट का आर्म होल के लिए नीचे की तरफ मैं थोड़ा सा झुका लिया है आर्म होल के साइड पे, देख सकते हो यहाँ पर। तो इससे क्या होता है, गोलाई जो है आर्म होल का वो बहुत बढ़िया आता है, और बगल साइड पर चुन्नट बिल्कुल भी आपका नहीं आएगा। आप यहाँ से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा बैठ जाएगा एकदम 100%। तो ऊपर हमने सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ दिया है 2.25 इंच का, जैसा हमने बैक पार्ट में कटिंग किया था। यहाँ पर भी 2.25 इंच ले लिया है। नीचे हमने 6.5 इंच झुका रहे हैं। आप अगर आपको इस जगह पर चाहिए तो यहाँ पर देखिए मैं 2.25 इंच का ऊपर लिया, तो नीचे भी हमने 2.25 इंच का ही ले रहे हैं। आप चाहिए तो 2.5 इंच ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ना ले। यहाँ पर बहुत फ्रंट पल्ले में बहुत ज़्यादा बढ़ाना नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 इंच तलक ठीक है, उससे ज़्यादा बढ़ाना नहीं है। ऊपर हमने 2.25 लिया, नीचे हमने 2.5 इंच का लिया, 2.25 इंच का लिया, इस तरीक़े से ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बास्ट पॉइंट अपने को करना है, ऊपर 1/2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ देना है, उसके बाद बास्ट पॉइंट ले लेना है। तो यहाँ पर देखिए
मीडियम हाइट के लिए 9.5 इंच का हमने बास पॉइंट ले लिया है। अगर आपका बास पॉइंट 10 इंच है तो बास पॉइंट 10 इंच ले सकते हैं, हाइट के ऊपर डिपेंड होता है बास पॉइंट। यहाँ पर मैंने देखिए 2.25 इंच टक्स के लिए ले लिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, लाइन बना लेते हैं और नीचे का हिस्सा जो है वो योक के लिए बन जाएगा। लेकिन योक के लिए तो बनेगा, यहाँ पर जो है 2 इंच ही बचा है, आप देख सकते हो 2 इंच में तो योक नहीं बैठेगा। आपको करना क्या है, यहाँ पर 1 इंच प्लस करके लेना पड़ेगा, 3 इंच हो जाएगा। तो 3 इंच पे हमारा बन जाएगा योक पट्टी। आप देखिए 36 का बस्ट साइज है, उसमें हम 6 से डिवाइड करेंगे कटोरी के लिए। कोई भी साइज का हो फ्रेंड्स, आपने को करना क्या है, जो भी आपका बास्ट साइज है, बास्ट में ये है, उससे हम 6 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 6 इंच आया है तो हमने 6 इंच का पॉइंट कर लिया है। ऊपर से नेक के लिए 5 इंच का मार्क, बगल साइड पर 2.25 इंच का निशान करके लेने के बाद यहाँ पर हम लाइन को क्रॉस बनाएंगे और कटोरी का शेप दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो इस तरीक़े से लाइन को क्रॉस पर ले लेना का है। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, कटोरी का शेप देने में बहुत आसान हो जाता है। तो इस तरीक़े से हमने आसानी से कटोरी का शेप दे दिया है। तो फ्रंट पार्ट भी हमारा लगभग रेडी हो चुका है। अब अपने को जो करना है, कमर के जगह का जो मार्जिन के ऊपर देखिए ½ इंच अपने को क्रॉस पर कटिंग करके देना है। इस जगह पर कटिंग करके देने का मतलब है कि बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट जब भी हम मिलाएंगे फिटिंग के टाइम पे, उस जगह कम भी हो जाएगा और आपका कमर का जो शेप है वो बहुत ही अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है, इस जगह हम छाँट के फेंक देंगे, तो इसके लिए इस जगह को मैं मार्क करके बता देती हूँ कि इस जगह को अपने को ज़रूरत नहीं है, ये फेंक जगह है। ठीक है, फेंकना है इसे अपने को। तो इतना यहाँ पर हो चुका है। अब अपने को योक पट्टी बनाना है। योक पट्टी बनाने के लिए यहाँ पर 1 इंच ऊपर ले लिया है और फिर योक का शेप दे देना है। ठीक है, यहाँ पर दिखा देती हूँ मैं, 1 इंच लिया है योक के लिए और अच्छा सा एक शेप दे देने का है। तो इस तरीक़े से हम योक का शेप दे देंगे। लाइन को थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं और यहाँ पर पूरा तीनों पार्ट अपना कटोरी ब्लाउज का रेडी हो चुका है। ठीक है, तो देखिए 3 पार्ट अपना बना चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसे हम कट करके अलग अलग करके लेते हैं। ठीक है, और कट करके लेने के बाद फ्रेंड्स कपड़े के ऊपर किस तरीक़े से इसे रखकर बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है, जैसे कटोरी बहुत अच्छे से बैठेगा, ये भी चीज़ हमें देखना पड़ता है। और यहाँ पर देखिए तीनों पार्ट हमने निकाल के लेने के बाद अब हम बताएंगे कि फ्रंट पार्ट में क्यों हमने बास्ट के ऊपर कटिंग किया था। बास्ट का चौथा हिस्सा यानी 9 इंच पर कटिंग क्यों किया था। यहाँ पर देख सकते हो हमने साइड पर ½ इंच बढ़ा लिया था। इसके कारण है बीच का जो कटिंग है इसे जॉइन करने के लिए अपने को चाहिए, इस जगह के लिए अपने को ½ इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ा, नहीं तो आपका अपर चेस्ट में खींच आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखते हुए अपने को कट कर लेना है। यानी अपने को बॉडी समझना है, पहला आपका बॉडी किस तरीक़ा का है और ह्यूमन बॉडी अपना लेडीज़ बॉडी कैसा रहता है, वो अपने को पहले ध्यान पे लेते हुए कटोरी ब्लाउज यानी कौन सा भी ब्लाउज कट करके लेना होता है। ठीक है, तो अपना तीनों पार्ट जो है बड़े आसानी से कट करके हो चुका है। आप अपने को ध्यान रखना है एक चीज़, यहाँ पर क्रॉस कटिंग आप ½ इंच डाउन करके गले की तरफ कटिंग करके ले सकते हैं। नेक के साइड पे ज़रूर आप नेक के साइड पे कट कीजिए। अगर आपने तुरपाई पट्टी कर रहा है तो ज़रूर आप कट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर पाइपिंग बताऊँगी यानी पाइपिंग लगाऊँगी, तो इसके लिए आपने को क्रॉस कटिंग का कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर शोल्डर क्यों गिरता है मैं आपको बता देती हूँ। शोल्डर अगर आपने पाइपिंग अच्छी तरीक़े से कर रहे ब्लाउज में, गले में, तो डीप गले में आप पाइपिंग करने का कोशिश कीजिए फ्रेंड। आपका पूरी तरीक़े से यानी 90%, अगर आप 95% बोलेंगे तो भी ठीक है,
अगर आप अच्छे से पाइपिंग सीखा है, पाइपिंग कर सकते हैं, तो डीप गले में ज़रूर आप पाइपिंग कीजिएगा, उसके कारण आपका गला पूरी तरीके से बैठ जाएगा। और यहाँ पर मैंने जो गला बनाया है, इस गला इतना फिट हो चुका है, मैं मतलब टाइट हो चुका है मेरा कंधा, तो पहनने पे मुझे पता चल रहा है कि ये कितना फिट हो चुका है। और एक चीज़ होता है, जब हमारा शोल्डर गिरता है, तब अगर आपको जो पफ बाजू पसंद करते हैं तो ज़रूर आप पफ बाजू कीजिएगा, इससे भी आपका शोल्डर गिरने का बहुत बहुत फ़ायदा होता है। अगर आप पफ बाजू नहीं पहन रहे तो अलग बात है, लेकिन पफ बाजू पहनने से भी आपका बनाने से भी आपका शोल्डर बहुत अच्छे से रुक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्रॉस पर कटोरी रखा और कटोरी का पुराना कटोरी हमने निकाल चुके हैं। और यहाँ पर देखिए, नया कटोरी बनाने के लिए लाइन, सीधा लाइन साइड पे 1.5 इंच और राउंड साइड पर हमने 1 इंच का मार्क किया, उसका सेंटर बनाकर नीचे हमने 1.5 इंच का एक्स्ट्रा बढ़ा रहे। अगर आपका काफ साइज हैवी है तो यहाँ पर आप सीधी बाजू पे 1.5 इंच जैसा हमने लिया है उतना तो लेंगे, लेकिन राउंड साइड पे अपने 1.25 इंच, 1.5 इंच इस तरीके से बढ़ा के ले सकते हैं। ठीक है, अब अपने को गले के साइड पे, दोनों साइड पे हाफ इंच बढ़ाना है, क्योंकि मार्जिन के लिए, सिलाई, आई हुक का, पट्टी का स्टिच के लिए अपने को यहाँ पर बढ़ा के लेना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से देखिए, राउंड साइड पे भी हमने बढ़ा लिया है। राउंड साइड पे अपने को इस तरीके से शेप दे देना है। और अब हम जो एक साइड देखिए, राउंड साइड पे हमने नीचे की तरफ लाइन, क्रॉस लाइन जो है ये अभी तक नहीं किया है, क्योंकि हम जो हमारा जो साइड पैनल है, इस पैनल को यहाँ इस तरीक़े से रखेंगे। रखने के बाद हम चेक करेंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे, कितना बढ़ाना है। नीचे की तरफ पैनल रखने के बाद भी अपने को 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ता है। और कटोरी का जो गले की साइड है उस जगह पर 1/4 इंच आगे रखना है और नीचे 1 इंच बढ़ा के लेना है। ठीक है, अगर आप 1 इंच बढ़ा के लेते हैं पैनल से कटोरी, तो आपको जॉइन करने में बहुत आसान होता है। इस जगह पर कोई छोटा बड़ा होने का चांस नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स, आप इस टिप्स को फॉलो करके ज़रूर कटिंग कीजिएगा। मैं काफ़ी शॉर्ट्स में बता दिया है किस तरीक़े से कटोरी बनाया जाता है और पैनल किस तरीक़े से बढ़ाते हैं, कटोरी किस तरीक़े से बढ़ाते हैं, तो बिल्कुल छोटा बड़ा नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर नीचे साइड का जो फिटिंग सिलाई है वो देखिए, मैं एक बार चेक करके बता देती हूँ आपको कि दोनों बराबर है कि नहीं। जब आप जॉइन करेंगे वो बिल्कुल प्रॉपर आएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि मेरा समझाने का तरीका आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर लाइक करके कमेंट पे बता